हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे लेखक को जो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में ह्यूमन रिलेशनशिप्स और सोसाइटी को समझने के लिए सबसे ज़रूरी माने जाते हैं। उनका नाम है ई.एम. फॉस्टर। ई.एम. फॉस्टर का पूरा नाम था एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर्स। उनका जन्म जन्म हुआ था 1 जनवरी 1879 को लंदन, इंग्लैंड में। वे एक नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, क्रिटिक और लिबरल ह्यूमनिस्ट थिंकर थे। उनके पिता की डेथ तब हो गई थी जब फॉस्टर सिर्फ 2 इयर्स के थे। उन्हें उनकी माँ और उनकी वेल्दी ग्रेट आंट ने पाला। उनकी आंट ने उन्हें इनहेरिटेंस दिया जिससे वे लाइफ भर राइटिंग कर सके। बचपन से ही उन्होंने फैमिली कन्फ्लिक्ट्स और क्लास डिफरेंसेस देखे थे। टॉनब्रिज स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई और ये स्कूल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। बाद में उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म भी किया। फिर वे गए किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज। यहाँ उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। वे एपिस्टल्स नाम की इंटेलेक्चुअल सोसाइटी का हिस्सा बने। यहीं से उनकी थिंकिंग बनी फ्रीडम की, इंडिविजुअलिटी एंड लिबरल ह्यूमनिज्म। फॉस्टर्स ने बहुत ट्रैवल किया। इटली, इंस्पिरेशन फॉर अ रूम विद अ व्यू। इंडिया, इंस्पिरेशन फॉर अ पैसेज टू इंडिया। इजिप्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान काम किया। तो ट्रैवल ने उनकी राइटिंग को इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दिया। फॉस्टर्स होमोसेक्सुअल थे, लेकिन उन्होंने इसे पब्लिक नहीं किया। उनका लॉन्ग रिलेशनशिप था रॉबर्ट बकिंघम के साथ। वे ह्यूमनिस्ट थे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते थे। उन्होंने सपोर्ट किया डी.एच. लॉरेंस के कंट्रोवर्शियल नोवेल को। उन्होंने मेनली 1905 से 1924 तक नॉवेल्स लिखी। इसके बाद उन्होंने नॉवेल्स लिखना ऑलमोस्ट बंद कर दिया और फोकस किया एसेज, क्रिटिसिज्म एंड लेक्चर्स पे। तो अब उनके मेजर नॉवेल्स को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला नॉवेल्स है इनका वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, जो 1905 में लिखा था इन्होंने। टाइटल लिया गया है अलेक्जेंडर पोप के वर्क एसे ऑन क्रिटिसिज्म से। ये फॉस्टर का फर्स्ट नॉवेल है। स्टोरी एक इंग्लिश लड़की लीलिया की है जो इटली जाकर एक इटालियन मैन से शादी कर लेती है, लेकिन इंग्लिश सोसाइटी इस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करती। बाद में ट्रेजेडी हो जाती है। तो थीम यहाँ क्या है? इंग्लिश वर्सेस इटालियन कल्चर, नैरो माइंडेड सोसाइटी, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल। तो फॉस्टर दिखाते हैं कि सोसाइटी लोगों की लाइफ ख़राब कर देती है। वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड में वो कौन से कल्चर की बात करते हैं ना? इंग्लिश वर्सेस इटालियन कल्चर की बात करते हैं और ये हमेशा एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। द लॉन्गेस्ट जर्नी इनका नेक्स्ट वर्क है जो 1907 में आया है। ये नॉवेल थोड़ा पर्सनल है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। मेन कैरेक्टर इसमें रिकी एलियट है। रिकी इमेजिनेशन में जीता है लेकिन रियल लाइफ में स्ट्रगल करता है। उसका रिलेशन, करियर, फैमिली सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो थीम इसमें है रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन, लाइफ की स्ट्रगल, सेल्फ डिस्कवरी। सिंपल लाइन में समझो कि लाइफ इमेजिनेशन से नहीं, रियलिटी से चलती है, इसमें फॉस्टर्स ने बताया। अ रूम विद अ व्यू इनका वर्क जो 1908 में आया है। ये सबसे सिंपल और रोमांटिक नोवेल है। मेन कैरेक्टर लूसी हनीचर्च है। जो लूसी इटली जाती है, वहाँ उसे फ्रीडम फील होती है। वह दो मेन के बीच कंफ्यूज्ड है, सेसिल जो कि ट्रेडिशनल और बोरिंग है, और जॉर्ज जो कि इमोशनल एंड पैशनेट है। अंत में लूसी सोसाइटी को रिजेक्ट करके जॉर्ज को चूज करती है। तो यहाँ पे थीम लव वर्सेस सोशल रोल है, फ्रीडम वर्सेस रेस्ट्रिक्शंस है। और यहाँ पे व्यू का क्या मतलब है? ओपन माइंड प्लस फ्रीडम। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि फॉलो योर हार्ट नॉट सोसाइटी। हावर्ड्स एंड इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है जो 1910 में आया है। इसमें 3 क्लासेस दिखाई गई हैं। सैगल जो कि इंटेलेक्चुअल क्लास है, इंटेलेक्चुअल फैमिली को दिखाया है इससे। विलकॉक्स जो कि रिच बिजनेस क्लास को दिखाया है। एंड बास जो कि पुअर स्ट्रगलिंग क्लास को दिखाया गया। तो स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ हाउस, हावर्ड्स एंड ना। ये हाउस इंग्लैंड का सिंबल है। फेमस लाइन इसकी है वनली कनेक्ट, मतलब कि डिफरेंट पीपल, क्लासेज, इमोशंस सबको कनेक्ट करो। तो थीम क्या है? क्लास कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन कनेक्शन, सोशल डिवीजन,
सोसाइटी तब ठीक होगी जब लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, यहाँ पे E.M. फॉस्टर ने कहा। और वर्ल्डली कनेक्ट का यहाँ पे फेमस लाइन दिया। अ पैसेज टू इंडिया जो कि 1924 में आई था, ये फॉस्टर का ग्रेटेस्ट नॉवल है। सेटिंग है इसका ब्रिटिश इंडिया में। मेन कैरेक्टर्स हैं डॉक्टर अजीज जो कि इंडियन है, एडला क्वेस्टेड ब्रिटिश है, और फील्डिंग वो ब्राइज है इन दोनों के बीच में, है ना, एक ब्रिज का काम करता है इन दोनों के बीच में। तो स्टोरी में एक इंसिडेंट होता है मालाबार केव में, और एडला अक्यूज करती है अजीज पर, बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो थीम्स इसमें ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, फ्रेंडशिप इम्पॉसिबल अंडर एम्पायर, ये सारा कुछ दिखाया है। ब्रिटिश रूल में ट्रू फ्रेंडशिप पॉसिबल नहीं है, इस तरह की फैक्ट्स यहाँ पे दिखाया है E.M. फॉस्टर ने। मॉरिस इनका वर्क है जो कि पॉस्थुमस आया है, 1971 में पब्लिश हुआ है। ये नॉवल फॉस्टर ने पहले ही लिख लिया था लेकिन पब्लिश नहीं किया क्योंकि इसका थीम था होमोसेक्सुअल लव। मेन कैरेक्टर मॉरिस हॉल है। वह सोसाइटी के प्रेशर में स्ट्रगल करता है लेकिन अंत में अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करता है। तो थीम्स यहाँ पे सेक्सुअल आइडेंटिटी, फ्रीडम, सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअलिटी का है। बी योरसेल्फ इवन इफ सोसाइटी डिसएग्री। इस वर्क के माध्यम से E.M. फॉस्टर ने ये संदेश दिया। क्रिटिकल वर्क इनका जो है वो है एस्पेक्ट ऑफ नोवेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टेक्स्ट है। इसमें फॉस्टर बताते हैं स्टोरी इज इक्वल टू इवेंट्स इन ऑर्डर, प्लॉट इज इक्वल टू इवेंट्स विद रीजन। इसमें फ्लैट कैरेक्टर्स और राउंड कैरेक्टर्स की बात करते हैं। फ्लैट कैरेक्टर्स सिंपल होते हैं, राउंड कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स प्लस रियल होते हैं। तो गुड नॉवेल इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग प्लॉट प्लस रियल कैरेक्टर्स। एसेज इन्होंने लिखी टू चीर फॉर डेमोक्रेसी। शॉर्ट स्टोरीज, फैंटेसी प्लस सिंबलिज्म है। ये वक्त दिखाते हैं कि फॉस्टर सिर्फ नॉवेलिस्ट नहीं, थिंकर्स भी थे, है ना। इनका ऐसे क्या है, टू चीज फॉर डेमोक्रेसी। तो फॉस्टर के नॉवेल सिंपल लगते हैं लेकिन हर नॉवेल एक बड़ा मैसेज देता है, चाहे वो लव हो, क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो या इम्पेरियलिज्म। हर जगह फॉस्टर एक ही बात लिखते हैं, वर्ल्डली कनेक्ट।